करना है और वो कौन सी मूर्तियां हैं जिनको निकालकर हमको प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में जगह देनी है ताकि हम सबका जीवन भी क्या हो जाए, प्रभु में हो जाए। इब्रानियों की पुस्तक उसका 12वां अध्याय पहले पद में कहता है, इसलिए हर रोकने वाली बात और उलझाने वाले पापों को दूर करते हुए वो दौड़ो और संयम से दौड़ो और अपने अपने विश्वास के कर्ता प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते चलो, क्योंकि वही तुम्हारे ईमान को सिद्ध कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे ईमान को सिद्ध कर सकता है। हमारा रोल मॉडल कौन होना चाहिए? कौन होना चाहिए? यीशु मसीह, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह निष्कलंक है, उस पर कोई दाग नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह ने जो सिखाया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दूसरों को सिखाया और अपने लिए कुछ और स्टैंडर्ड रखे, नहीं। प्रभु यीशु मसीह की आप व्यक्तित्व, जो पर्सनालिटी था, उसका अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते। कितने दीन, नर्म, मुलायम प्रभु यीशु मसीह होंगे। कोई भी उनको किसी भी समय अप्रोच कर सकता था, कोई भी उन्हें कभी भी बुला सकता था और प्रभु यीशु मसीह ने कभी मना नहीं किया। परमेश्वर का वचन कहता है कि लोग उनके पास ऐसे आते जाते थे कि उनको खाने का समय भी नहीं मिलता था। और जब प्रभु यीशु मसीह पे थकान हावी होने लगी तो उन्होंने कहा, चलो अभी सूर और सैदा के देश में चलते हैं, वहां पे मुझे कोई नहीं पहचानता होगा, क्योंकि वहां पर ज्यादातर गैर यहूदी लोग रहते हैं। लेकिन वचन बताता है प्रभु यीशु मसीह ने भी एंट्री भी नहीं मारी थी, उनके पीछे एक कनानी स्त्री लग गई जिसकी बेटी में क्या थी? दुष्ट आत्माएं। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम पहाड़ पे बसा हुआ नगर हो जो कभी भी नहीं छुप सकते। लोग आपके एटीट्यूड से, आपके चाल चलन से, आपके व्यवहार से प्रभु यीशु मसीह की तुलना करेंगे। और प्रभु यीशु मसीह ने, जैसे मैंने बताया, ऐसा नहीं प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ सिखाया, अपने जीवन में नहीं उतारा। प्रभु यीशु मसीह ने जो भी सिखाया, जो भी प्रवचन बोला, जो भी सुसमाचार सुनाया, प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले अपने जीवन में उतारा उसको। क्योंकि जब तक आप उस चीज को स्वयं फॉलो नहीं करेंगे, आप दूसरों को क्या राय दे सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या ये करना दूसरे अंधे को राह दिखा सकता है? मुमकिन नहीं है कि दोनों गड्ढे में जाके गिर जाएंगे ना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, धन्य है जो मन के दीन है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 3रा पद, धन्य है जो मन के दीन है। और प्रभु यीशु मसीह ने सबसे अपने आप को क्या दीन बनाया। प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं था कि सिर्फ अमीरों के घर में जाता था। प्रभु यीशु मसीह जो बुलाता था उसके पास जाता था। कभी प्रभु यीशु मसीह का किसी से झगड़ा नहीं हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने कभी किसी से भी ऊंची बात करके नहीं करी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को क्या दीन बना लिया। परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी उसने अपने शागिर्दों पे क्या पैर धोए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आज के बाद से मुझे स्वामी मत कहना, क्योंकि दास नहीं जानता कि स्वामी कहाँ जाता है। आज से तुम मेरे क्या हो? मित्र हो, फ्रेंड हो तुम मेरे। प्रभु यीशु मसीह ने हमको अपना दोस्त होने का दर्जा दिया। मैं चाहता हूँ कोई पढ़े फिलिपियों की पत्री, उसका 2रा अध्याय 5वां पद, जल्दी से निकाल। और यहाँ पे लिखा है, 2रा उसका 5वें पद में लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जैसे कि मैंने बताया ना, जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन का रोल मॉडल नहीं मानते, जब तक हम प्रभु यीशु मसीह का जो स्वभाव था, जो एटीट्यूड था, अपने अंदर नहीं रखते, हमारे लिए कोई भी उद्धार की आशा नहीं है। वैसे तुम्हारा भी स्वभाव हो जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण कर लिया। परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी उसने उसको अपने तुल्य रखने की उसने कोशिश नहीं करी, बल्कि परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी उसने आप को इतना खाली कर दिया, बिल्कुल शून्य हो गया और अपने पिता के आज्ञाओं के प्रति इतना आज्ञाकारी रहा कि उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली। ये है हमारे सामने रोल मॉडल। प्रभु यीशु मसीह ने जो सिखाया, जो समझाया, प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम भी उसे पूरा करें। और प्रभु यीशु मसीह के अगर आप समकालीन लीडर्स को देखेंगे और जो भी टीचर्स को देखेंगे, उनका एटीट्यूड बिल्कुल अलग है। उनका एटीट्यूड सिर्फ वन साइडेड है कि दूसरों को तो सिखाना है, दूसरों को तो समझाना है,
लेकिन अपने जीवन में उसको कभी नहीं होता। जैसे कि आपने लिखा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय में लिखा है, जब यीशु ने भीड़ और उसके चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे, इसलिए वे जो तुमसे कहते हैं वैसे करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये लोग खड़े होकर जो प्रीच करते हैं पुलपिट से मूसा की गद्दी पर जो बोलते हैं उसको सुनना और उसको मानना, लेकिन इनके जैसे मत बनना। क्यों कहा? क्योंकि वे ऐसा क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। मींस दूसरों को तो समझाते वरन उसको खुद करते नहीं है। वे ऐसा भारी बोझ जिसको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्यों के कांधों पर रखते हैं, परंतु स्वयं अपनी उंगली से सरकाना भी नहीं चाहते। वे सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वे अपने ताबीजों को चौड़ा करते और अपने वस्त्रों की कोरे बढ़ाते रहते ना। वो जो भी काम करते हैं लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। आज ताबीज इतना बड़ा, अगले साल इतना बड़ा हो जाएगा। उनके गांव में आज झालरें इतनी, अगले साल बढ़ जाएंगी। उनका काम सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना मत करना, लोगों को दिखाने के लिए उपवास मत करना, उनकी तरह मत करना जो बड़े बड़े चौराहे को खड़े होकर गली में लंबी लंबी प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तू प्रार्थना करे तो गुप्त अपने कमरे में जाना, परमेश्वर से बात करना। उन कपटियों के नाय उपवास मत करना जो दिन भर मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उनको देख के धर्मी जाने। मैं कहता हूं उनका फल उनको मिल चुका है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो तुम्हारे लिए सताते हैं उनके लिए क्या करो? प्रार्थना करो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए तुम प्रार्थना करो। आप समझ सकते हैं रेगिस्तान में कैसी गर्मी पड़ती है, एकदम चिलचिलाती हुई। शरीर पे अनेकों घाव है क्योंकि रात भर बुरी तरह से पीटा गया कोड़ों से, और जब घाव पे आके पसीना लगता है तो कितनी जलन होती ना। प्रभु यीशु मसीह से क्रूस भी नहीं उतरा था। आपको मालूम है इतना प्रभु यीशु मसीह के शरीर में ताकत ही नहीं थी। क्रूस गिर गया था वहां पर, और जबरदस्ती सिमोन कुरेनी को पकड़ के वो क्रूस उठा के ले। प्रभु यीशु मसीह का शरीर बिल्कुल निढाल है, फिर भी प्रभु यीशु मसीह के मुंह से एक भी अपशब्द नहीं फूट रहा है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि हे बाप इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं क्या करते। आपने कभी ऐसा हिस्ट्री में देखा होगा कुछ जो इतना करने के बावजूद भी लोगों को दुआ दे रहा है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया कि जो तुमको सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि माफी देना, अपराधों को क्षमा कर देना एक महंगा गिफ्ट है जो किसी भी चीप आदमी से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। चाइनीज में एक प्रोवर्ब है, अगर आप किसी से बदला लेने की सोच रहे हैं तो 2 कमर खोद के रखिए, एक उसके लिए और एक अपने लिए। क्योंकि जब भी आप बदला लेते हैं आपके दिल में क्या एक नफरत भर जाती है, दूसरों के लिए द्वेष भर जाती है, आपका खुद भी जीवन क्या हो जाता है? नरक हो जाता है। लेकिन जब आप क्षमा करना सीख जाते ना, आपके दिल में आनंद ही आनंद रहता है, और जो प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया उसको ताउम्र उन्होंने पूरा कर। अगर प्रभु यीशु मसीह चाहते तो उनको श्राप भी दे सकते थे, अगर प्रभु यीशु मसीह चाहते तो आसमान से फौज बुलाकर उनको नाबूद कर सकते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा किया। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए पौलुस कहता है, मैं चाहता हूँ कोई पढ़े कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 पद और 13वां अध्याय। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। अगर किसी को दूसरे का ना, अगर आपके पास कारण भी है लेकिन फिर भी उसकी क्या करो? सह लो। आगे बेटा। और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। सही बात। एक दूसरे के अपराध क्षमा करो जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा करे। हम दुआ भी करते हैं कि जिस तरह से हम दूसरों के कसूर माफ करते हैं, परमेश्वर हमारे भी कसूर माफ कर। जब तक कि हम दूसरों को क्षमा नहीं करते हैं, कैसे परमेश्वर से हम क्षमा की याचना कर सकते हैं? इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे बाप इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते। अगर पता होता तो शायद नहीं करते, लेकिन फिर भी क्षमा करते हो। खुदा आप सबको बरकत दे। आइए हम प्रार्थना करें।
तमाम बरकतों को देने वाले पिता परमेश्वर बड़ी दीनता और नम्रता के साथ अपने स्वरूप को उस में खम करके धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर आज के सभी के लिए कि पिता परमेश्वर एक बार फिर से आप हम सबको लेकर आए और अपने बच्चों के द्वारा अनुग्रह किया। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको माफ करना क्षमा करना सिखाया। पिता परमेश्वर ये गुण हमारे पास पाए जाए ताकि पिता परमेश्वर जो आत्मिक फलों की लिस्ट है वो पिता परमेश्वर हमारे जीवन में पाए जाए। लोग हमारे चाल चलन को देख के आपके नाम को धन्य मुबारक बोले। हमारी छोटी सी अर्जुन को सुनिए, कबूल कीजिए। अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर के मांगते हैं।